सी कंपनी दैट इज मैनेजरल डिसीजन मेकिंग में, कंपनी नेम दैट इज समीक्षा लिमिटेड, वो 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, बी एंड डी, बी एन और डी, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट गिवन है, बराबर है, इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉर्मेट से गिवन है, सेल्स दिया है तीनों प्रोडक्ट का बी एंड डी, ठीक है, बाद में टोटल दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, वेरिएबल और फिक्स्ड। अब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया तो ग्रॉस मार्जिन आ गया, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस भी दिया है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, वो माइनस करने के बाद उसके बाद फिर आपको मार्जिन मिल गया, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कंसिडरिंग ड्रॉपिंग डी, मैनेजमेंट क्या कंसिडर कर रही है, जो डी प्रोडक्ट्स है ना, डी प्रोडक्ट्स उसको ड्रॉप करना है, सिंस इट शोज अ लॉस, क्योंकि वो लॉस शो कर रहा है, देख रहे हैं ना, 25 का लॉस है ऑन द इनकम स्टेटमेंट, तो आपको इवेलुएट करना है, बराबर है, एज अ फाइनेंस मैनेजर या कंपनी के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो आप, ठीक है। सो इवेलुएट द सजेशन एंड सजेस्ट मैनेजमेंट ऑफ a suitable course of action showing the impact of alternatives on the profit of the company. तो आपको सजेस्ट करना है, इवेलुएट द सजेशन एंड सजेस्ट मैनेजमेंट अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, कि भाई प्रोडक्ट डी को ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एंड कैलकुलेशन के बेस पे यू विल गिव द सजेशन टू द मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशंस। चलो, नाउ for solving this sum, अच्छा, कंपनी का नाम at the top you have to show it, that is Samiksha Limited, company name is given, so at the top Samiksha Limited, show it at the top. Okay, now what we have to make, first we have to make a what marginal cost sheet, मतलब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, वही सेम कैसे करोगे आप कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, जो बताया ना नॉर्मल मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट के थ्रू, दैट इज पहले सेल्स हो गया, सेल्स के बाद वेरिएबल कॉस्ट पहले माइनस करो तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आपको प्रॉफिट, ठीक है। वही स्टेटमेंट फॉलो करना है बेटा, आ जाओ। चलो, सबसे पहले द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, सेल्स, ठीक है, और इट इज ऑलरेडी गिवन, सिर्फ हम अरेंज कर रहे हैं बेटा। तो देखो सेल्स, you can see here 30, 15, 9, total 54. So come on, right here 30 lakhs, then 15 lakhs, then what beta 9 lakhs, and total is what 54 lakhs. Total is what 54 lakh. चलो ये सेल्स हो गया। नाउ व्हाट टू डू बेटा, लेस वेरिएबल कॉस्ट। बच्चों अब क्या करना है, सेल्स हो गया फर्स्ट, देन लेस वेरिएबल कॉस्ट। भाई मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आएगा तो पता है ना सबको, वेरिएबल अलग से, उसके बाद फिक्स्ड, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है मार्जिनल कॉस्ट में, याद रखना, ठीक है। सो लेस वेरिएबल कॉस्ट, डियर स्टूडेंट्स, now we have to deduct variable cost. Now variable cost is what, so how much it is, so see everyone, variable cost पे ध्यान देना, कैलसी लेके रखो, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट देखो है कितना, इधर दिख रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वेरिएबल कॉस्ट है 18 lakhs, ओके, और फिर आपको वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग एक्सपेंस का है, दैट इज 2 lakhs, बराबर है। ये दो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट है, और कुछ है क्या, है क्या, नहीं है। सो 18 + 2 कितना हो गया, 20 lakhs का वेरिएबल कॉस्ट है, याद, ठीक है। सो चलो 20 lakhs, इसका वेरिएबल कॉस्ट है 20 lakhs, ऐसे ही बाकी सबका भी निकाल लो, अदर प्रोडक्ट्स का। देन 10 lakhs है और इधर है आपका 1,20,000, तो कितना हो गया बेटा 11,20,000। देन थर्ड वन 6,50,000 + 80 कितना हो गया 7,30,000, और फाइनली तो टोटल करना है आपको। यस यस बेटा, वेरी गुड। चलो आ जाओ, इसका 20 lakhs हो गया, एंड फॉर दिस 11,20,000, एंड द नेक्स्ट वन 7,30,000, and finally total variable cost का total ले लो, 20 lakhs + 11,20,000 + 7,30,000, yes, so the total is what
38,50,000. So what we have to make? We have to make a marginal cost statement. So where variable cost बराबर है वो आपका दिखना चाहिए, सबसे मेन वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट को सेपरेटली शो करना है. यस, वेरी गुड अमोल, परफेक्ट. चलो, नाउ sales minus variable cost, as you all know, what we will get? We will get contribution. Yes, perfect, perfect. Very good, Krishna. Now we will get what, beta? Third one is what? Contribution. Contribution. So 30 minus 20, that is 10 lakhs. 15 lakh minus 11 lakh 20. So it will come 3 lakh 80. 9 lakh minus 730, it will come 1 lakh 70. And finally, 54 lakh minus 38 lakh 50, that is 15 lakh 50,000. Yes, perfect. Very good. Well done, Amol. Chalo. So this is what your contribution. Now, after contribution, अब क्या करना है बेटा? Less fixed cost. चलो. Minus what बेटा? Fixed cost. Less fixed cost. चलो बच्चों, अभी fixed cost. You can see here, fixed cost. Same वैसे ही फंडा. जैसा वेरिएबल का किया वैसा फिक्स का करो. 5 lakhs है, 5 lakhs for cost of goods sold जो दिया है आपको, और इधर सेलिंग एक्सपेंस में फिक्स कॉस्ट है 1 lakh 50. So 5 lakh plus 1 lakh 50, 6 lakh 50. 2 lakh 50 plus 75, 325. 1 lakh 50 plus 45, 195. Like that. That's it. बराबर है, और टोटल मार देने का. चलो, do it. So first one आ गया आपका 6,50,000. Second one is what? 3,25,000. Third one, 1,95,000. And the last one, 11,70,000. That's it. बराबर? चलो. Now fixed cost be done. अब बेटा fixed cost के बाद finally we will get what? Profit. Profit. चलो. So 10 lakh minus 650, that is 3 lakh 50. 380 minus 325. 55,000. Then अच्छा इधर देखो 170 माइनस 195, इधर आपका लॉस हो गया बेटा, जो कि आपको स्टेटमेंट में दिया ही था, सिर्फ हम अरेंज कर रहे हैं ये स्टेटमेंट. मार्जिनल कॉस्ट शीट के बेसिस पे बना रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू बी शोन सेपरेटली. सो मार्जिनल कॉस्टिंग में पता है ना सबको, मार्जिनल कॉस्टिंग में मेन फोकस किसके ऊपर है आपका? वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट इज वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग अ व्हाट डिसीजन. 15 लाख 50 माइनस 11 लाख 70, इधर आपका फाइनली सबका टोटल करके आपका ये पॉजिटिव प्रॉफिट आ गया. एक प्रोडक्ट में अपने को लॉस हो रहा है, डी प्रोडक्ट में, इसलिए मैनेजमेंट सोच रहा है कि डी को निकाल दे. तो अपने को बताना है कि निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, तो देखते हैं. ओके, वेरी गुड कृष्णा बेटा. चलो ये डन. पहले मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट वी हैव डन इट, वी हैव डन विद दिस. नाउ so we have completed this. Now the next one. सुनो, अभी मैनेजमेंट क्या कंसिडर कर रहा है? ये तो आपने बना लिया मार्जिनल कॉस्ट शीट नॉर्मली, ठीक है. अब मैनेजमेंट क्या कंसिडर कर रहा है बेटा? अगर प्रोडक्ट डी ड्रॉप करेगा, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है? प्रोडक्ट डी ड्रॉप करने के लिए, ठीक है. तो अगर प्रोडक्ट डी ड्रॉप करता है मैनेजमेंट, तो क्या प्रॉफिट होगा? अभी देखो, अगर बी एंड डी कंटिन्यू कर रहा है तो फाइनली टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है मैनेजमेंट को, मतलब कंपनी को? 3,80,000 का प्रॉफिट है टोटल, ठीक है. बट अगर प्रोडक्ट डी ड्रॉप करता है, अगर मैनेजमेंट प्रोडक्ट डी को ड्रॉप करेगा तो क्या प्रॉफिट होगा? चलो देखते हैं, लेट्स सी. सो सेल्स वही सेम. अब तो क्या करना है, ये देखो सब किया ही है ना, बी और एन का आपने इधर किया ही है.
राइट, कॉपी पेस्ट करो फटाफट। 30 दिख रहा, 30 20 10 15 11 लाख 20 और ये कितना है अपना 380, बराबर है। तो चलो फटाफट, और फिक्स कॉस्ट में तो पता ही है, दोनों का टोटल दिखा देना। ये देखो, ये और फिक्स कॉस्ट में कभी भी याद रखना, क्या बोला मैंने, अगर फिक्स कॉस्ट है तो वो आपका सेम ही रहने वाला है। मतलब फिक्स कॉस्ट कितना होगा 11 लाख 70, जो टोटल होता है ना बेटा वो सेम रहेगा, याद रखना। फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन सेम, रिमेंबर इट, बराबर है। तो प्रोडक्ट डी आप बनाओ या मत बनाओ, आपका 11 लाख 70 का कॉस्ट जाना ही है, ये फिक्स है, समझा कि नहीं। तो हमेशा याद रखना, अब बी एन बना रहे मतलब क्या, सिर्फ ये दोनों का टोटल नहीं आएगा, आपका 195 का भी कॉस्ट जाएगा, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट टोटल आपका क्या है 11 लाख 70, और फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन सेम होता है, याद रखो, समझे। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा याद रखो फिक्स ही रहेगा, भले आप ये डी का प्रोडक्ट ड्रॉप कर दो, आप एन भी ड्रॉप कर दोगे तो फिर भी आपका फिक्स कॉस्ट 11 लाख 70 रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन सेम, वो तो जाना ही है। रेंट है तो रेंट तो भरना पड़ेगा, भले आप दूसरा प्रोडक्ट बनाओ या मत बनाओ, है कि नहीं, और जो भी अदर फिक्स कॉस्ट है, राइट। तो याद रखना फिक्स कॉस्ट 11 लाख 70। तो इसको प्रेजेंट कैसा करने का, उसका सिंपल सा फंडा बता देता हूं। तो पहले तो ये कॉपी पेस्ट कर लो, 30 lakhs 30 lakhs, देन आपका 15 lakhs, so total will be what 45 lakhs, राइट। फिर लेस आपको करना है वही अपना वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट। चलो वेरिएबल कॉस्ट भी पता ही है बेटा आपको, कितना था बेटा 20 lakhs और 11 लाख 20, 20 लाख 11 लाख 20 और फाइनली 31 लाख 20,000, 31 लाख 20,000। चलो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स हो गया माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। 30 minus 20 that is 10 lakhs, 15 lakh minus 11 lakh 20 that is 3 lakh 80, और इधर हो गया अपना 13 लाख कितना 80,000 ना, चेक करना क्रॉस चेक कैलकुलेशन, बराबर है 13 लाख 80। चलो बेटा कंट्रीब्यूशन के बाद क्या करते हैं, लेस फिक्स कॉस्ट, यस और नो, चलो आ जाओ। अब सुनो बेटा, अब फिक्स कॉस्ट पे ये दोनों का लिखोगे आप, वो कॉमन है, ठीक है, बट फिक्स कॉस्ट क्या बोला मैंने, टोटलिटी सेम रहेगा। 11 लाख 70 है मतलब 11 लाख 70 ही होना चाहिए, वो 11 लाख 70, चाहे आप एक प्रोडक्ट बनाओ या 3 प्रोडक्ट बनाओ, राइट। चाहे आप सिंपल खाली बी ही प्रोडक्ट बनाओगे ना, सिर्फ यही एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट, तो फिर भी आपका फिक्स कॉस्ट 11 लाख 70 होगा, समझे कि नहीं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो देना ही है बेटा। वो आप एक प्रोडक्ट बनाओ, 2 प्रोडक्ट बनाओ या 3 प्रोडक्ट्स बनाओ या मत बनाओ, मत बनाओ, फिर भी आपको फिक्स कॉस्ट तो लगना ही है, रेंट देना ही पड़ेगा, अगर रेंट पे है तो रेंट देना ही है, बराबर है, ऑफिस सैलरीज है ये सब देना ही पड़ेगा, राइट। तो फिक्स कॉस्ट आपका भाई फिक्स होता है, याद रखना। इसलिए क्या करना आप, अभी इधर दोनों जगह अमाउंट डालोगे तो टोटल उतना होगा नहीं, तो अमाउंट रहने दो, फिर अमाउंट मत डालना, इधर ब्लैंक ही रखो, टोटल खाली कर लो बस, दैट्स इट, ठीक है। चलो सो फिक्स कॉस्ट के बाद फिक्स कॉस्ट आपका 11 लाख 70 और फाइनली आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो चलो फाइनली विल गेट व्हाट प्रॉफिट, so finally we will get the profit, fifth one, प्रॉफिट। चलो कितना प्रॉफिट हो रहा है, टोटल का निकालो, टोटल का डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि इधर तो फिक्स कॉस्ट लेगा नहीं, इधर का कुछ करो बट टोटल अपने को मेन देखना, ठीक है। तो टोटल कितना आ रहा है, टोटल प्रॉफिट इज 2,10,000, बराबर है 2,10,000।
अब सोचो बेटा, अगर आप प्रोडक्ट डी के साथ काम कर रहे थे, प्रोडक्ट डी बनाने के साथ प्रोडक्ट डी आप कंटिन्यू कर रहे थे, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा था? 3,80,000 का प्रॉफिट हो रहा था, 3,80,000। और अगर आप प्रोडक्ट डी ड्रॉप कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, आपको प्रॉफिट तो 2,10,000 का ही हुआ, बराबर है कि नहीं? क्या हुआ? 2,10,000 का ही हुआ, राइट? तो आप क्या सजेशन दोगे कंपनी को? बोलो, कॉमन सी बात है। सो व्हाट वी विल गोइंग टू सजेस्ट टू द कंपनी? कंपनी को सजेस्ट करेंगे, भाई रहने दो, आप प्रोडक्ट डी का मैन्युफैक्चरिंग चालू रखो, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग चालू रखो, कंटिन्यू करो, बराबर? आप उसको ड्रॉप मत करो, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट डी ड्रॉप करोगे तो आपको प्रॉफिट कम हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। क्योंकि देखो, प्रोडक्ट डी का कंट्रीब्यूशन तो पॉजिटिव है ना, आपका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, ये देखो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव हो तो ठीक है, चलो फिक्स कॉस्ट की वजह से उसका प्रॉफिट नेगेटिव में आ गया, लेकिन वो टोटल प्रॉफिट के हिसाब से सब प्रॉफिट देखो 3,80,000 और इधर क्या है 2,10,000। तो प्रोडक्ट डी को ड्रॉप मत करो यार, कंटिन्यू करो। ड्रॉप करेगा तो आपका प्रॉफिट देख रहे हो कितने से डिक्लाइन हो रहा है, सीधा 1,70,000 से प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है आपका। तो भाई प्रोडक्ट डी को ड्रॉप करना आपका अच्छा डिसीजन नहीं है, वो डिसीजन मत लो। अब मैनेजमेंट को सजेस्ट करो, प्रोडक्ट डी ड्रॉप मत करो, उसको कंटिन्यू करो। तो आ जाओ अपने ओन वर्ड्स में दिखा देने का, आ जाओ सजेशन अपने ओन वर्ड्स में दिखा दो। सजेशन चाहिए तो इधर लिख देना, एनालिसिस एंड सजेशन। एनालिसिस एंड सजेशन क्या दोगे? एनालिसिस क्या कर, आपका एनालिसिस क्या बोल रहा है बेटा? इफ प्रोडक्ट, अपने ओन वर्ड्स में दिखाना है बस, इफ प्रोडक्ट डी इज ड्रॉप्ड, इफ प्रोडक्ट डी इज ड्रॉप्ड, बराबर है, as per the what suggestion of the company, as per the suggestion of the company's management, the total profit would decline to rupees, what? 2,10,000. That's it. So we can suggest that, hence it is suggested, that the company should continue manufacturing and selling product, D, बराबर है? क्लियर? till the time it is able to generate a positive contribution, पॉजिटिव रिटर्न, मतलब जो भी है, बराबर? till the time it is able to generate a positive contribution. सजेस्ट कर देना ये कि भाई जब तक वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है तब तक प्रोडक्ट डी को क्या करो, उसका प्रोडक्शन और सेलिंग कंटिन्यू करो। दैट्स इट। देख रहे हो आप, प्रोडक्ट डी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन 1,70,000 का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, जब तक ये पॉजिटिव है तब तक कंटिन्यू करो। जिस दिन कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो गया उस दिन ड्रॉप कर दो, जिस दिन कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाएगा उस दिन ड्रॉप कर दो, बस खत्म, बराबर है? तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है तब तक आप कंटिन्यू करो। दैट्स इट। क्लियर? मालूम पड़ा? ओके, तो ये आपको सजेशन देना है और ये हुआ इधर सम फिनिश। ओके, चलो, टेक केयर एवरीवन।